नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। बीकानेर जिले की पंचायत समिति पूगल की ग्राम पंचायत बराला सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी लाल से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान गिरधारी लाल ने बताया कि पंचायत में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देते हुए विद्यालयों को कर्मोन्नत करवाना हमारा प्रयास रहेगा और जो पंचायत क्षेत्र में वंचित विकास कार्य है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता मुंशी राम डागला के साथ खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी गिरधारी लाल के विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव की टीम आज ग्राम पंचायत बराड़ा पहुंची है, पंचायत समिति पूगल, जिला बीकानेर। यहाँ समाज सेवक एवं सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी लाल जी से हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या कुछ पंचायत क्षेत्र में विकास करवाया और इनकी भावी प्लानिंग क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक कैरियर, वैसे सरपंच राजनीति में एक सेवा होती है, पर आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? सर, हमारा राजनीतिक कैरियर कुछ खास नहीं है, लेकिन शुरू से ही मेरे को समाज सेवा की एक इच्छा थी। तो पहले मैं सामाजिक संगठनों में काफी काम किया है और समाज में लोगों को जागृत करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी किए हैं। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि थोड़ी और सेवा की जाए और मानस बनाया कि ये सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। तो जनता ने हमें चाह और जनता की बदौलत हम सरपंच चुनाव जीते हैं। अब जनता ने आप पे भरोसा जताया और आपको सरपंच बना दिया है। अब आपने पेयजल के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो बिरयानी क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें पेयजल का संकट हमेशा बना रहता है, तो पेयजल के लिए आपने विशेष रूप से क्या प्रयास किया? पेयजल के लिए मैं बता दूं भाई कि ये जो बराला ग्राम पंचायत है उसके ग्राम बरजू से मैं हूँ और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो हम यहाँ क्या है कि व्यक्ति अपना गांव छोड़ता है तो वो एक शिक्षा और रोजगार के लिए पीछे छोड़ देता है गांव। तो मेरे पिताजी वहाँ गवर्नमेंट जॉब छत्तीसगढ़ के अंदर करते थे। तो हमारा जो जीवन यापन या हमारी जो शिक्षा छत्तीसगढ़ से हुई है, उस समय क्या थी, बहुत विकट स्थितियां थी हमारे गांव की। पेयजल नहीं था, पानी की बड़ी समस्या थी। लोग पानी के लिए दूर दूर से ऊंट गाड़ों पे पानी लेके आते थे पीने के लिए। 1% भी उन्हें पानी नहीं मिलता था, क्योंकि पानी बरानी बेल्ट है, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह सक्सेस नहीं है, इसलिए पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। इसके अलावा शिक्षा जो है हमारे गांव में नहीं थी। इस वजह से हमने इस गांव को छोड़ा तो क्या, फिर हमारे पिताजी की बदौलत मान लो वो हमें एक जगह लेके गए, जॉब करते थे, तो हमने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में अब सरपंच जो हमने स्थितियां देखी उस समय, उन स्थितियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात पेयजल के अलावा, जैसे शिक्षा का क्षेत्र होता है और पहले तो दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, और अब आपने अपने कार्यकाल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नवाचार करवाया है? सर, शिक्षा की बदौलत हमने गांव छोड़ा तो सबसे पहले मुद्दा मेरा शिक्षा का ही था। शिक्षा यहाँ नहीं थी, इसकी वजह से हमने इस गांव को छोड़ा। मेरा फर्स्ट और ये बात थी कि पहले शिक्षा के अंदर कुछ अच्छा करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय जी के सहयोग से हमारी जो ग्राम पंचायत के अंदर 4 स्कूल हैं, प्राइमरी की 5वीं तक की स्कूल हैं। तो सबसे पहले हमें यही था, मंत्री जी से कहा कि हमारे जो स्कूल हैं कर्मोन्नत करवाई जाए। तो शिक्षा के अंदर हमने जो हमारे गांव में 3 प्राइमरी स्कूल है जो उच्च प्राथमिक में कर्मोन्नत हुई, तीनों स्कूलों में उनको उच्च शिक्षा मिले, 8वीं तक शिक्षा मिले। और हमारा आगे ये प्रयास है कि जो स्कूलें 8वीं तक बनी है वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी बने। मतलब आगे कर्मोन्नत करवाने का प्रयास रहेगा। हाँ, हमारा आगे पूरा कर्मोन्नत करवाने का प्रयास रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे
गांव के बच्चे जो हमने स्थितियां देखी वो ना देखें। अब 8वीं तक की शिक्षा हमारे यहाँ मिल रही है और अगर हमारी स्कूल है, हमारा प्रयास रहेगा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी बनती है तो हमारे बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि स्टडी माँ बाप भेजते हैं स्कूलों में, पर 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करके वो घरों में कैद होकर रह जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि शिक्षा में पूरा जोर लगाएं। 8वीं तक हमारी स्कूल क्रमोन्नत हो चुकी है और हम इसे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी तक क्रमोन्नत करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा हम शिक्षा के बारे में। और हमारी स्कूलों में अब भवन बन रहे हैं नए और इनके जो जर्जर बिल्डिंगें पड़ी हैं उनको हम तुड़वा के अच्छे भवन चल रहे हैं अभी स्कूलों में, बाउंड्री वॉल बनाएंगे और एक अच्छा क्लाइमेट बच्चों को देंगे ताकि उनको पढ़ने की रुचि जागृत हो उसमें। अब अपने इसके अलावा बात करते हैं, जैसे ये बिरयानी क्षेत्र है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, ऊंट गाड़ों के अलावा पहले कोई ऐसा साधन नहीं था, तो अभी आपने रोडों के बारे में क्या कुछ करवाया है पंचायत क्षेत्र में और कितनी रोडों का विकास करवाया है? सबसे बड़ी सौगात तो मंत्री मोदी जी के सहयोग से ही हमें मिली है, जो हमारे SS3 बरजू फांटा से बरजू तक रोड आती है। ये रोड जो है इसकी भाई मुड़िया रोड थी, ये ग्रेवल रोड थी, तो थी बहुत भयंकर थी। हम आते थे वहां से पैदल आना पड़ता था, कोई साधन नहीं मिलता था और गांव के अंदर जो लोग अपना सामान वगैरह ईंट बजरी वगैरह मकान वगैरह बनाने के लिए गाड़ियां बुलवाते थे तो गाड़ी कोई आती नहीं थी क्योंकि ग्रेवल रोड पे गाड़ी आती नहीं है। तो मंत्री जी से हमने पूरा सहयोग मांगा और उन्होंने हमारा लाड प्यार भी रखा और उन्हीं की बदौलत ये बरजू फांटा से ग्राम बरजू तक 3.5 किलोमीटर रोड मेरे कार्यकाल में ही बनी है ये। जी, इसके अलावा कहते हैं कि जनता को चाहिए स्वास्थ्य, शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा तो वो काम धंधा करेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कोई ऐसा विकास या कोई नया केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ खुलवाया या पूर्व में जो खुले हुए हैं उनमें क्या सुधार किया? उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम बरजू में पहले था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, भेड़ बकरियां बैठी रहती थी, खुला परिसर था, उसका हमने काया पलट करवाया। मंत्री मोदी जी ने हमें 6 लाख का अनुदान दिया MLA कोटे से हमें, और उसका काया पलट है आज, रंग रोगन वगैरह एकदम अच्छे से बना हुआ है। इसके अलावा ग्राम बरजू में एक हमने पशु उप केंद्र खुलवाया है और ग्राम बराला में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, वहां भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है। अब हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र है और एक पशु उप केंद्र है। इसके अलावा हम बड़ा गांव है बांद्रवाला बराला, यहाँ भी पशु उप केंद्र खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरपंच साहब, आप अपने बात करते हैं रोजगार की। भाई ये बिरयानी बेल्ट होने के कारण एक फसल सिंगल क्रॉप है ये एरिया, तो रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है। रोजगार के लिए आपने अपनी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए हैं? जो आप जितना हो सकते हैं उतना ही तो प्रयास कर सकते हैं, तो इसमें क्या प्रयास किया आपने? सर, रोजगार की बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चल रही है उसके अंदर हम लोगों को 100 दिन का रोजगार देते हैं। तो वो आज फरवरी का महीना चल रहा है, जनवरी के महीने में भी हमने 100 दिन के रोजगार लोगों के पूरे करवा दिए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने 25 दिन का एक अलग से रोजगार और दिया है। जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए उनको 25 दिन एक्स्ट्रा काम मिलेगा, तो वो जॉब कार्ड भी हमने बनाए हैं, उनमें भी हम काम दे रहे हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत में जो सामान्य के काम होते हैं उसमें हम लोकल व्यक्तियों को ही रोजगार देते हैं, ना कि दूसरे गांव को बुला के भाई ये काम कर लो। जो भी बिल्डिंग बन रही है, हॉल बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, चकला रोडे बनाई हमने, तो उसमें लोकल व्यक्तियों को ही रोजगार देते हैं। हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। भाई अब आप एक युवा है और एक समाज सेवा का जज्बा है, युवाओं के लिए या खेल कूद प्रतियोगिता जैसे निखर के आती है, इसके लिए भी कोई ऐसा प्रयास हुआ, जैसे कोई खेल मैदान बनवाना या और? हम युवा हैं और युवाओं को पूरा ध्यान में रख के पहले तो शिक्षा जरूरी है बच्चों को, तो शिक्षा पे हमने पूरा जोर लगाया, सारी स्कूलों को क्रमबद्ध कराया। इसके अलावा ग्राम बराला में हमने एक खेल मैदान कटवाया 10 बीघा का, उसके अंदर अब साफ सफाई चल रही है और हम 4 दीवारी करके उसके उनके लिए एक अच्छा और बढ़िया मौसम देंगे, बहुत अच्छा अनुकूल क्लाइमेट होगा उनके लिए, तो ताकि हमारे जो
युवा हैं जो ग्रामीण इलाकों से निकल के ऊपर तक जाते हैं, ओलंपिक तक जाते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये बच्चे हमारे गांव का, हमारी पंचायत का, हमारे देश का नाम रोशन करें। इनके लिए हम पूरी सुविधाएं जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी भावी प्लानिंग क्या रहेगी? अभी आपके पास जो कार्यकाल का समय वंचित है उसमें आप क्या करेंगे? भावी प्लान क्या बनाया है आपने? आगे क्या करवाने का प्रयास है? सर, पहले हमारे शिक्षा पेयजल की समस्या थी। ग्राम बराला के अंदर हमने कम से कम 200 जलकुंड घर बनवाए, क्योंकि ये हमारा बरानी बेल्ट है तो जलकुंडों की बहुत आवश्यकता रहती है। अब गर्मी के समय में इतनी किल्लत हो जाती है कि एक बूंद पीने के लिए नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक होना भी तो जरूरी है। तो घर हमने जलकुंड बनाए हैं। इसके अलावा स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है, उप स्वास्थ्य केंद्रों की काया पलट करवाई है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हैं, खेल मैदान है उनमें हम और अच्छा करवाने की करेंगे। और इसके अलावा जो स्कूलें हैं जिनमें बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, तो हम नए भवन, बिल्डिंगें, और जो हमारी बहन बेटियां सार्वजनिक जगह में खुले में जाती है तो घर हम शौचालय वाली स्कीमें जो चल रही है तो घर शौचालय बनने की पूरी प्रयासरत हैं। और इसके अलावा जो हमारे स्कूलों के अंदर शौचालय वगैरह कुछ है नहीं, तो बच्चों के लिए एक अच्छे मॉडल शौचालय बनवाएंगे। और हमने मॉडल आंगनबाड़ी, आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप बांद्रवाला जाके देखना, हमने मॉडल आंगनबाड़ी बनाई है ताकि हमारे बच्चों को अच्छा क्लाइमेट मिले और उन्हें पढ़ने की एक इच्छा जागृत हो। इस हिसाब से हम काम करवा रहे हैं। इसके अलावा हम हर व्यक्ति को, हर आदमी को साथ लेके चलना चाहते हैं। जिनकी जो भी समस्या है हम रात्रि चौपाले या ग्वार्ड में बैठ के उनसे चर्चा करते हैं, भाई हमारे गांव में क्या आवश्यकता है, तो वो उन चीजों से ग्रहण करके हम उन लोगों से, तो हम उन चीजों को उचित फैसला लेकर और एक अच्छा काम करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी आप अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम पंचायत वासियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत की योजना है उनका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, और हमारे से जो भी बन सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन पे भी थोड़ा ध्यान दें। तो उसमें थोड़ा क्या ग्रामीण थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर ये योजनाएं भी बहुत जरूरी है। जैसे अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, तो उसके अंदर अगर खुदा ने खास्ता किसी के साथ भी घटना हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, इनके साथ हो सकती है, तो उसमें क्या होता है कि 10 लाख तक का गवर्नमेंट बीमा करवा रही है, पर मात्र 850 रुपए एक टोकन करता है। जो एक गवर्नमेंट राशि है वो वहन करनी होती है, वो उन लोगों को करनी पड़ती है जो लोग उसके पात्र हैं। जैसे बीपीएल से जो बीपीएल धारी है वो इस योजना से ऑटोमेटिक लाभान्वित होते हैं, और जो खाद्य सुरक्षा योजना में जिनके नाम जुड़े हुए हैं वो भी ऑटोमेटिक लाभान्वित हैं। संविदा कर्मचारी है वो भी लाभान्वित है। इसके अलावा 8 बीघा से जिसकी कम जमीन है वो भी लाभान्वित है। इसके अलावा बचे कितने, उन लोगों को इस योजना का फायदा लेना चाहिए, इस योजना से जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है ये योजना। एक बुरे समय जब आता है ना, बुरे समय, तब हमें याद आती है। इसलिए मैं ग्रामवासियों को और संपूर्ण ग्राम पंचायत को ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग इस योजना को हल्के में मत लें और इस योजना से जुड़ें, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसके अलावा पेंशन योजना चल रही है, उसका भी आप भौतिक सत्यापन करवाएं। हमारी ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक है, एलडीसी है, एक हमारे जो निजी कार्यकर्ता हैं ओम प्रकाश जी, ऐसे हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। कम से कम 5-7 आदमी है जो पेंशन सत्यापन, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और एक आधार बेस योजना। वो आधार बेस योजना क्या है कि अगर आपका जॉब कार्ड आधार से नहीं जुड़ा होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा नरेगा में, क्योंकि गवर्नमेंट की आजकल कुछ, मैं गवर्नमेंट के ऐसी चीजों में खिलाफ भी हूँ क्योंकि उलझी हुई योजना दे रहे हैं, तो हर आदमी उसको पॉसिबल नहीं है। जैसे अब नरेगा की जो योजना चल रही है उसके अंदर ये अपन को ऑनलाइन हाजिरी करनी पड़ती है। तो ये जो हमारे बैकवर्ड गांव है, बरानी बेल्ट है, टिब्बे हैं, काफी रेतीले दौरे, वहां पे नेटवर्क होता नहीं है, तो हमारी जो ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो पाती है, और ये हाजिरी नहीं हो पाती है तो उसके बाद में हाजिरी नहीं होती तो उसका उस व्यक्ति का पेमेंट नहीं होता है, चाहे वो पूरे दिन काम कर ले। फिर उसका उलाना किसे होता है, जो मौके पे मुखिया होता है, सरपंच को। सरपंच उसमें क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे से इस प्रकार की योजनाएं दे रही है, तो उसमें ये योजनाएं हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। जो ग्रामीण बेल्ट है उसमें ऑनलाइन हाजिरी नहीं के ऑफलाइन हाजिरी आप करवाएं, जो पहले होता था उसी प्रकार से। अगर हम
ये योजनाएं नहीं ले रहे हैं तो हमारे लोगों को, हमारे जो काम स्वीकृत हैं उन कामों को बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। लोग आते हैं हमारे पास कि आप हमें रोजगार दो, हमारे पास रोजगार ही नहीं तो हम क्या देंगे। तो काम स्वीकृत है तो उस काम पे हम रोजगार लगा सकते हैं लोगों को, लेकिन पीछे से हमारी उन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है और हमारे काम, किसी प्रकार का हमारा काम नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक, जो आम पब्लिक होती है वो सरपंच के पास आती है, लेकिन सरपंच के पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होता है। वो क्या कर सकता है बेचारा, कुछ नहीं, निराश हो जाता है। इसलिए वो निराश हो जाता है। तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी योजनाएं हैं तो उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा मंथन करना चाहिए। क्योंकि जो ग्रामीण बेल्ट है, अशिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, वहां पे रोजगार का साधन एक नरेगा है। तो उस नरेगा को आप बंद कर दोगे तो फिर वो कैसे चिरंजीवी करवाएगा, कैसे आधार बेच कराएगा, कैसे पेंशन सत्यापन करवाएगा। ये हर योजना का वो फायदा नहीं ले सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा, रोजगार। तो रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये सिर्फ एक ही फसल होती है हमारे यहाँ पे जो बारिश के मौसम में होती है, उसके बाद में हमारे पास कोई रोजगार नहीं होता है। भेड़ बकरी पशुपालन करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अब क्या करती है, ये जो हमारे रोजगार है वो रोजगार बंद करके बैठ जाती है। तो हमारी यहाँ स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि आप ये जो योजनाएं हैं तो इसका साथ साथ जो भौतिक सत्यापन यानी ग्राउंड फील्ड में जाके आप इन चीजों को देखो, उसके बाद में किसी प्रकार का फैसला लें। अभी एक पवित्र त्योहार होली आ रहा है, उस पे आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि होली ये बहुत ही अच्छा त्योहार है। इस होली पे सभी अपने भाईचारे से और प्रेम भाव से होली त्योहार को मनवाए, अन्यथा इसको नहीं ले। हिंदू मुस्लिम सब मिलके होली पे आनंद ले, होली पर्व को मनाए। चाहे हमारा देश जो है विभिन्न जातियों बंटा हुआ है, लेकिन हम सभी त्योहार, होली, दिवाली, ईद, सारे त्योहार हम मिलकर बनाते हैं। सभी देशवासियों को यह कहना चाहूंगा कि होली का त्योहार सभी को मुबारकबाद और आप सभी मिलजुल कर होली त्योहार बनाएं। अभी हमने ग्राम पंचायत बराड़ा के सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी लाल जी से बातचीत की। इन्होंने बताया कि हमने काफी कुछ विकास करवाया और कुछ विकास करवाने की हमारी मंशा है, बल्कि कुछ अगर सरकार की योजनाओं में शिथिलता मिले तो जनता को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जैसे नेटवर्क न होने की वजह से हाजिरी ऑनलाइन नहीं होती है तो उस आदमी का काम करने का जो फल है उसे भरपूर नहीं मिल पाता है। धन्यवाद।